यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना के ऐलान के बाद कई लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेंशन का कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा और कितनी सैलरी होने पर कितना पेंशन मिलेगा। देखिए, अगर किसी की बेसिक सैलरी 50, 60, 70 या 80 हजार है तो फिर उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, तो इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस पेंशन योजना के तहत सरकार 18.4% का कंट्रीब्यूशन देगी, जबकि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर 10% का योगदान देना होगा। तो ऐसे में अगर कोई कर्मचारी 25 साल तक काम करता है तो आखिरी के साल यानी 12 महीने की बेसिक सैलरी की औसत राशि का 50% उसे पेंशन के तौर पर दिया जाता है। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उस पर आश्रित पति या पत्नी को 60% राशि पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जाएगी। तो अब इसका सीधा कैलकुलेशन समझते हैं। देखिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50 हजार है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत आपको 25 हजार रूपए डीआर जोड़कर पेंशन दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 15 हजार रूपए डीआर जोड़कर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं अगर आपकी बेसिक सैलरी 60 हजार है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत आपको 30 हजार रूपए डीआर जोड़कर मिलेंगे और कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 18 हजार रूपए डीआर जोड़कर मिलेंगे। अगर आपकी बेसिक सैलरी 70 हजार है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत आपको 35 हजार रूपए डीआर जोड़कर पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 21 हजार रूपए डीआर जोड़कर मिलेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 80 हजार है तो रिटायरमेंट के बाद यूपीएस के तहत आपको 40 हजार रूपए डीआर जोड़कर पेंशन के तौर पर मिलेंगे। वहीं कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली को 24 हजार रूपए डीआर जोड़कर पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। बता दें, केंद्र सरकार की ओर से यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल साल 2025 से लागू होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस नए पेंशन स्कीम की घोषणा की थी और बताया कि इससे करीब 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। तो ये था केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो इस वक्त पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। और कैलकुलेशन किस हिसाब से होगा हमने आपको वो भी बता दिया।